सल्फेट यहाँ पे नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा। तो आंसर शुड बी इनकरेक्ट। और यहाँ पे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे इसके फॉर्मूला के साथ में आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जैसे कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होने के लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा, और इसी को हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो खाने के बाद से हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बाय। तो खाने में बाय है। ठीक है, तो बाय से आपको याद रखना है क्या, बाइकार्बोनेट से रिलेटेड आपको चीजें याद रखना है। बाय किस में लगा हुआ है, तो आप देखेंगे खाने के सोडा में क्या है, बाय NaHCO3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, सो दैट्स आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखेंगे, ये एकेडमी है और उसके ईयर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ललित कला एकेडमी की अगर बात करें तो 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। संगीत नाटक एकेडमी की बात करें तो 1952 में हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा 1959 में हुआ था। सेंटर फॉर द कल्चरल रिसोर्स इन द ट्रेनिंग 1979 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो देखेंगे यहाँ पे सब के सब क्या है, एक दूसरे के सामने मैच किए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। संजय दुगली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आजमगढ़ की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे, ये आपका यूपी में देखने को मिलेगा, यूपी का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यूपी का टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो देखेंगे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ का है, यूपी का है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल पावर्स प्लांट सिचुएटेड इन द यूपी। यहाँ पे यूपी के कोल पावर प्लांट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दो ही है, आपका दादर और सिंगरैली। टोटल कितने हैं, 5 जो है यहाँ पे कोल पावर प्लांट है कहाँ पे, यूपी में, जिसमें कि दादर और सिंगरैली जो यूपी में है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं जो। और यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन में जो पार्ट दी गई है, इसमें आप देखें बाकी की सारी यहाँ पे चीजें दी गई है, तो इसको आप याद कर लेंगे। टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक है, 2 दी गए हैं यहाँ पे, 3 और जो है उसको आप याद कर लेंगे। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग एनिमल और उनके ब्रीड के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे सीप नहीं होगा, यहाँ पे होगा काउ। सो दैट्स, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे किसके द्वारा कौन सी जो है लिखी गई है बुक्स, या जो भी इसके नाम है लिखी गई है। रास पंचाध्याय की बात करें तो नंददास जी के द्वारा लिखा गया है। चैतन्य भागवत की बात करें तो वृंदावन दास के द्वारा लिखा गया है। चैतन्य मंगल की बात करें तो जयानंद जी के द्वारा लिखा गया है। भक्ति रत्नाकरा की बात करें तो नरहरि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ डाइट प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा डाइट है जो कि ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यानी कि 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे 9.2 कैलोरी मिलती है आपको। तो ये चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है एनर्जेटिक होते हैं। उसके बाद देखेंगे हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेट इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो आप देखेंगे 1930 में हुआ था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ठीक है, तीनों ही कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बी आर अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू, ये दो ही लोग जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी। अगर यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी नहीं होते, तेज बहादुर सप्रू जी होते, तो आंसर शुड बी तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट अगर होते बी आर अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू जी, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।